हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्रे की साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में कंप्यूटर वाला चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। आज हम इसके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न जो है हम कैसे हल कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आर एस प्रे की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वह सभी स्टूडेंट जो बाकी की क्लासेज हैं उनको ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। थ्योरी वाली जो क्लास है जिन्होंने नहीं देखी है वो थ्योरी वाली क्लासेज को जरूर देख लें। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। थ्योरी वाली क्लासेज में हमने बताया है, एक सिंपल सा भी क्वेश्चन है, नॉर्मल हमें पता भी रहना चाहिए। कई बार क्या होता है परीक्षाओं में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही टफ क्वेश्चन पूछा जाए, सरल क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनियाक। कौन सा था? इनियाक जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देखिए, सीपीयू में मुख्य घटक दो होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है एनालॉजिकल यूनिट। एनालॉजिकल यूनिट, एएलयू, जिसे हम एएलयू के रूप में जानते हैं। तो देखिए, रैम रोम तो प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। मॉनिटर कीबोर्ड हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो सीपीयू के जो घटक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का पूरा नाम। देखिए, मैं जब थ्योरी की क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है और रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है रीड ओनली मेमोरी। ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों की पूछी जाती है फुल फॉर्म। और ये भी पूछा जाता है ये कैसी मेमोरी? तो ये प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा है, रैम और रोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो परिणाम को देती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम किसी भी डाटा को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर प्रिंटर से हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करके प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो है वो किसी चीज़ की सूचना को स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट करता है, अंदर डालता है। तो ये कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रिंटर जो होता है वो कैसा होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होने वाला कौन सा प्रोटोकॉल है। देखिए, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर के लिए इसमें ऑप्शन है HTTP, SMTP और FTP। इन सभी का उपयोग किया जाता है। HTTP का भी उपयोग किया जाता है, FTP का भी किया जाता है, SMTP का भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इन सब का इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, यानी फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज जो हाई लेवल की लैंग्वेज थी। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल की जो भाषा थी वह थी फोर्जन। कौन सी थी? फोर्जन। तो ये थ्योरी में भी मैंने आपको बताया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी। देखिए, वैसे तो ये सी जो सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, ये सब उच्च स्तरीय हैं, लेकिन फोर्जन जो थी वो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्जन। नेक्स्ट है लिनक्स एक प्रकार का क्या है। देखिए, मैंने आपको थ्योरी में आपको बताया था, लिनक्स के बारे में भी बताया था कि लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। लिनक्स प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, वेब ब्राउजिंग नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे हम बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए, आप इस समय बहुत सारे सीरी हुआ, गूगल असिस्टेंट हुआ, मतलब बहुत सारे आर्टिफिशियल ऐप का उपयोग कर रहे हो। इनका उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि कंप्यूटर स्वयं सोचकर कोई निर्णय दे सके, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इसको स्मार्ट डिसीजन कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? स्मार्ट डिसीजन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास है वह इसी उद्देश्य के लिए किया गया है कि कोई भी जो मशीन है वह स्मार्ट डिसीजन के द्वारा अपना निर्णय ले सके और कार्य को कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्मार्ट निर्णय लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संचार में सबसे तेज डेटा ट्रांसमिशन कौन से माध्यम से होता है। देखिए, वर्तमान में आप इंटरनेट की स्पीड देखते होंगे, तो इंटरनेट की जो स्पीड है वह है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। ऑप्टिकल फाइबर जो आप देख रहे हो, पहले हम मोबाइल जो यूज़ करते थे 2G स्पीड से नेट आता था, फिर 3G स्पीड हुआ, फिर 4G हुआ, 5G हुआ, 6G, 7G, इस तरह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो ट्रांसमिशन का सबसे तेज जो डाटा की जो हमें प्रक्रिया सबसे ज़्यादा ज्ञात है, तो लाइट सबसे तेज चलती है। और लाइट सबसे तेज चलती है तो उसको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उस सूचना को तेजी से भेजा जा सकता है, लाइट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे तेज डाटा ट्रांसफर के लिए ऑप्टिकल फाइबर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, और इसका हम उपयोग करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में नेट की स्पीड क्या है, बहुत तेज हो गई है, और हम सब लोगों से स्पीड का क्या कर रहे हैं, उपयोग भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी का एक प्रकार है। मैंने आपको बताया था प्राथमिक मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक तो रैम होता है और दूसरा होता है रोम होता है। ये दोनों ही प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। रैम की फुल फॉर्म ही मैंने आपको बताई है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म ही मैंने आपको बताई है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हार्ड डिस्क प्राथमिक मेमोरी नहीं है। पेन ड्राइव जो है ये हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, ये सब क्या है? द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं डेस्कटॉप को, तो उसमें कंट्रोल प्लस सी का शॉर्टकट का जो उपयोग है हम कॉपी के लिए करते हैं। तो सी मतलब क्या होता है? कॉपी। सी मतलब क्या होता है? कॉपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सामान्यतः ये परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर प्रोग्राम है, ये गलत है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये सही है। प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो कंप्यूटर वायरस यानी कि किसी भी कंप्यूटर में वायरस जब डाला जाता है तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या किया जाता है? डाला जाता है। इसीलिए कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पेज खोलने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो एक वेब पेज को खोलने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा है। देखिए, सास सास जो है वह क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या है? सेवा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और रैम जो है वह प्राइमरी मेमोरी है, तो इसका ये राइट आंसर हो नहीं सकता। और HTTP वेब खोलने के लिए है, बायोस भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सास। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कहाँ होता है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग जब मैंने थ्योरी वाली क्लास में जो ली है, देखिए उन क्लासेस की एक विशेषता है। विशेषता ये है कि आप लगातार उन क्लासेस को देखोगे तो आपको कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो 2-3 बार अगर उन क्लासेस को देखोगे, 15-15 मिनट की क्लासें हैं, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है। उनको आप क्लासेस को, पिछली क्लासेस को देखिए, थ्योरी वाली क्लासेस को। थ्योरी वाली क्लासेस के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। स्मार्ट होम में होता है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए होता है, कृषि में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी। सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका भी यही है कि पहले थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए। और मैंने जितने भी आपको चैप्टर कराए हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हुआ, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ, ये सारे चैप्टर इसी तकनीक से आपको कराए हैं कि पहले थ्योरी कराई है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराए। तो पहले थ्योरी की क्लासेज आप देखें, फिर क्वेश्चन की क्लासेज देखें। तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारे जो 16 क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कहाँ होता है? स्मार्ट होम में, स्वास्थ्य देखभाल में, कृषि में, उपरोक्त सभी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य होता है कि जो हार्डवेयर है
और जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक तालमेल बिठाना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? तो देखिए, एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड ऐप है जिस पर हम वर्ड पर काम करते हैं, ये नहीं है। माई एसक्यूएल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। एडोब सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, इस पर फोटो संबंधित कार्य होते हैं, तो ये भी नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, बूटिंग का क्या अर्थ होता है? देखिए, बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू रखना। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो एक चक्र सा घूमता रहता है, तो उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उस बूटिंग प्रोसेस से यह पता चलता है कि कंप्यूटर क्या हो रहा है? चालू हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? कंप्यूटर चालू करना। नेक्स्ट है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया है और नॉर्मली आप जानते भी होंगे कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सीयू प्लस एएलयू, इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी को समझा। आगे भी 2-3 क्लासेज में क्वेश्चन की लूँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आप ये जान सकें कि आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कितने स्टूडेंट रेगुलर हमारी क्लासेस को देख रहे हैं। रोजाना आपको 9 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए और आने वाली परीक्षा के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।